सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। आज से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं हम आरआरबी क्लर्क और पीओ के लिए। सो आज है डे 1 और मिक्स क्वेश्चंस की क्लासेस होगी, लाइक पजल्स, मिसलेनियस, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट, ऐसे मिक्स ही होंगे क्वेश्चंस। सो आप देख सकते हो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सिलोगिज्म का, फिर इनइक्वालिटी, फिर सीरीज़ है और आफ्टर दैट है डायरेक्शन डिस्टेंस वाला। सो वैसे तो हम ट्राई करेंगे कि हर एक क्लास में एक क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट या फिर पजल का हो। आज नहीं है वो, क्योंकि आज फिर डायरेक्शन वाला हो गया तो फिर वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। सो इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डे 1 से। इन क्लासेस का यही फ़ायदा है कि जो भी आपने पीछे क्लासेस की हैं, ठीक है ना, उनकी रिवीजन हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी और ज़्यादा। स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, ठीक है। तो हमने इसमें क्या बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो लॉजिकली फॉलो करता है। पहले आप स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट क्या है, ओनली अ फ्यू सिलेंडर इज़ क्यूब, ठीक है। इसको हम कैसे बनाएंगे, ओनली अ फ्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। अब जैसे यहाँ पर देखो सिलेंडर और क्यूब सी वाले हैं, है ना। वैसे तो हम क्या करते हैं, जो हम पूरा तो नहीं लिखते उसमें, ठीक है, फर्स्ट लेटर लिख लेते हैं। अगर सेम है तो उसका क्या फर्स्ट 2 लेटर्स लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, सिलेंडर के लिए CY लिख दो, क्यूब के लिए CU लिख दो। उसके बाद ऑल सिलेंडर इज़ हार्ड। सारे का सारा सिलेंडर जो है ना वो क्या है, हार्ड। सारा जो सिलेंडर है हमारा वो हमारा हार्ट है, तो हमने H से रिप्रेजेंट कर दिया। नो क्यूब इज स्क्वायर, क्यूब कौन सा था, ये वाला। ये जो क्यूब है ना ये स्क्वायर नहीं है, मतलब पूरे का पूरा हमारा क्यूब जो है वो स्क्वायर नहीं होगा, राइट। कंक्लूजन में हमें क्या बोला है, कंक्लूजन में बोला है सम सिलेंडर इज नॉट स्क्वायर, मतलब जो सिलेंडर का कुछ पार्ट है, सम दैट मीन्स उसका कुछ पार्ट जो है वो पूरे का पूरा स्क्वायर नहीं है क्या। सिलेंडर कहाँ पर है हमारा, ये रहा, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का कुछ पार्ट पूरे हमने ये बताना है ना, सम सिलेंडर इज़ नॉट स्क्वायर, कि सिलेंडर का कुछ पार्ट जो है वो पूरे का पूरा स्क्वायर नहीं है। अगर आप देखो ये वाला जो पार्ट है सिलेंडर का, है ना, ये पूरा स्क्वायर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो क्यूब है, ये पूरा क्यूब है ना वो क्या है, स्क्वायर नहीं है हमारा। और इस पूरे क्यूब का ये जो कॉमन पार्ट है ना सिलेंडर और क्यूब का, तो फिर ये वाला सम जो पार्ट है ये स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट जो हमारा कंक्लूजन है वो राइट है, कि हमारा कुछ ऐसा सिलेंडर का पार्ट है जो पूरे का पूरा स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट है ऑल क्यूब कैन बी हार्ड, या पूरे का पूरा क्यूब जो है वो हार्ड हो सकता है। ये है हमारा क्यूब, ये है हमारा हार्ड, ठीक है। देखो क्यूब पूरा हार्ड हो सकता है, तो हो ही सकता है ना। ये देखो क्यूब और हार्ड में कोई नेगेटिव रिलेशन तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये हम पूरे का पूरा क्यूब हम हार्ड में लेकर जा सकते हैं। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन भी हमारा क्या होगा, राइट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर फॉलो, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है इनइक्वालिटी का। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर स्टेटमेंट्स की बात करें तो टोटल 3 स्टेटमेंट्स है ना। ये देखो यहाँ पर कॉमर्स है ना, मतलब 1 2 3 ये 3 स्टेटमेंट्स है। कंक्लूजन अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले ये बताना है R ग्रेटर देन G, क्या R G से बड़ा है, दैट मीन्स R G तक जा रहा है। अगर हम देखें यहाँ से R कहाँ पर है हमारा, ये रहा, ठीक है। R G तक जा रहा है। R यहाँ से अगर मूवमेंट देखें R की, R H तक तो जाएगा नहीं, रिस्ट्रिक्शन की वजह से R F तक चला जाएगा, है ना। अगर R F तक चला गया, F किसी और, अगर आप स्टेटमेंट देखो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में F पड़ा है, ठीक है। तो अगर R F तक जा रहा है, F का तो आगे किसी के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा, है ना। तो फिर F आगे इसको लेकर ही नहीं कहीं जाएगा। R सिर्फ यहाँ से मूवमेंट कर रहा है F तक, पर F आगे कहीं है ही नहीं, F उसको कहाँ पर फिर लेकर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मूवमेंट ही नहीं होगी कहाँ से। इसका मतलब फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है T ग्रेटर देन F, क्या T हमारी F से बड़ी है, दैट मीन्स T F तक जा रही है। देखो ये रही T, इवन एक T यहाँ पर भी है ना। यहाँ से तो T मूवमेंट करेगी नहीं, तो अगर यहाँ ये वाला तो हम देखेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ से चेक करेंगे। कई बार क्या होता है, हमारी जो स्टेटमेंट होती है ना उसमें एक लेटर, एक वर्ड, मतलब 2-3 स्टेटमेंट में कॉमन होता है। हम क्या गलती करते हैं कि हम सिर्फ एक स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, है ना, बाकी वाली देखते नहीं जल्दबाजी में। जैसे अभी T यहाँ पर है, तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर T देख ले कि T की तो मूवमेंट हो ही नहीं रही, T यहाँ से कहीं जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो सीधा क्रॉस लगा देंगे। एक बार चेक कर लो T कहीं और तो नहीं कॉमन
है ना। जैसे यहाँ पर टी यहाँ पर कॉमन थी, इसके अलावा यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ से तो नहीं होगा, तो ये वाला तो एक बार चेक करो कि ये वाली टी ग्रेटर देन एफ है या नहीं। सो टी यहाँ से एच तक जा रही है, ठीक है, और एच हमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी एच है, एच आर तक जा रहा है, आर एफ तक जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, सेकेंड कंक्लूजन हमारा राइट होगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा, ओनली कंक्लूजन, इसका आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ पर रीड द फॉलोइंग, ये क्या है, सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमें नंबर्स गिवन है, 5 नंबर्स है, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन है वैसे लिया। सो क्वेश्चन हमें क्या बोला है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द 4th हाईएस्ट नंबर फ्रॉम द 5th लोएस्ट नंबर। उन्होंने बोला है कि हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट दैट मीन्स माइनस करेंगे, किसको किससे। तो आप देखो 4th हाईएस्ट नंबर को, ठीक है, 4th हाईएस्ट नंबर को 5th लोएस्ट नंबर से माइनस करना है, 5th लोएस्ट से। तो सबसे पहले आप देख लो पीछे सीरीज से कौन सा 4th हाईएस्ट, सबसे पहले 4th हाईएस्ट देख लेते हैं यहाँ से। 4th हाईएस्ट कौन सा है, ठीक है। इसमें देखो आप ये मत देखने बैठना सारे, क्योंकि फर्स्ट देखो, ठीक है। फर्स्ट सबसे बड़ा कौन है, 8, ठीक है, ये फर्स्ट हाईएस्ट है, ये सेकंड 7 वाला सेकंड हाईएस्ट होगा, ठीक है, 6 वाला थर्ड हाईएस्ट होगा, और 4th हाईएस्ट कौन सा होगा हमारा 492। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 492 हमारा क्या है 4th हाईएस्ट। और 5th लोएस्ट नंबर, 5th लोएस्ट कैसे चेक करेंगे, लोएस्ट कौन सा होगा भाई, टोटल 5 तो नंबर्स हैं, ठीक है। 5th लोएस्ट कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे अगर लोएस्ट की बात करें सबसे छोटा तो ये है, फर्स्ट लोएस्ट ये है, ठीक है, सेकंड लोएस्ट ये है, थर्ड ये वाला है, 4th ये है, और 5th ये वाला है, ठीक है। 5th लोएस्ट 5 नंबर्स में 5th लोएस्ट कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। सो 813 क्या है हमारा 5th लोएस्ट, 813। अब ये मत सोचना कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, हमने रिजल्टेंट बताना है, इसका पॉजिटिव ही आएगा आंसर, ठीक है। 813 में से 492 को माइनस कर देना, ठीक है। सो 3 में से 2 क्या है 1, ठीक है, ये क्या है 1 कैरी होगा, 11 में से 9 गए 2, ठीक है, यहाँ पर 7 में से 4 गया 3, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा 321। और वैसे भी इन्होंने ये बोला था कि इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 4th हाईएस्ट नंबर फ्रॉम 5th लोएस्ट नंबर, मतलब 5th लोएस्ट नंबर में से, ये ऐसे आना था कि 5th लोएस्ट नंबर में से अगर हम 4th हाईएस्ट नंबर को माइनस करें तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना। सो 5th में से अगर 4th को माइनस करें तो उसका आंसर क्या होगा 321। और सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा है, डायरेक्शन डिस्टेंस वाला। सो इसके लिए सबसे पहले आप फटाफट डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, डायरेक्शन ड्रॉ कर लेती हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सो हमें क्या बोला है, मिस्टर राम वॉक 8 मीटर टुवर्ड द वेस्ट फ्रॉम पॉइंट पी। कोई पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी से मिस्टर राम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, 8 मीटर टुवर्ड वेस्ट, मतलब वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहे हैं वो पॉइंट पी से, ठीक है। सो वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, इस साइड, ठीक है। सो हम मान लेते हैं ये कोई पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी से मिस्टर राम वेस्ट मूव कर रहे हैं, कितना मूव कर रहे हैं वेस्ट, 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर। और यहाँ पर बोला है पॉइंट पी से, ठीक है, पी से स्टार्ट किया, दैट मीन्स उन्होंने पी से स्टार्ट किया, 8 मीटर मूव किया उन्होंने, और वो कहाँ पर पहुँच गए, रीच पॉइंट क्यू, फिर वो कहाँ पर आए, पॉइंट क्यू पर, ठीक है। सो मूव करने के बाद वो पॉइंट क्यू पर आ गए। ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम पॉइंट क्यू, क्यू से अब उन्होंने क्या किया, लेफ्ट टेक किया। अब देखो खुद, कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, मतलब इस साइड फेस कर रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में है, तो उसका राइट और लेफ्ट क्या होगा, अगर इस डायरेक्शन में है तो ये वाली जो साइड होगी, ये वाली, ये राइट डायरेक्शन होगी, और ये वाली कौन सी होगी, लेफ्ट डायरेक्शन। तो वो कितना लेफ्ट डायरेक्शन में मूव किया उन्होंने, ही एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट आर, ठीक है। सो 10 मीटर उन्होंने वॉक किया अपने लेफ्ट, ठीक है। सो क्यू से उन्होंने क्या किया, 10 मीटर वॉक किया, तो वो कहाँ पर रीच किए, पॉइंट आर पे, ठीक है। सो यहाँ पर वो आ गए पॉइंट आर पर, राइट। उसके बाद क्या है, ही टेक्स अ राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट आर। अब उन्होंने आर से, पॉइंट आर से अपना राइट टर्न लिया है, ठीक है। अब उनका फेस क्या है, साउथ डायरेक्शन में। अगर कोई साउथ डायरेक्शन में है तो उनका क्या होगा, राइट कौन सी साइड होगी, ये वाली, ठीक है, ये वाली साइड लेफ्ट होगी। तो उन्होंने बोला है कि आर से ही टेक राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट आर एंड वॉक 12 मीटर टू रीच पॉइंट एस, ठीक है। सो आर से उन्होंने क्या किया, मूव किया है 12 मीटर,
ठीक है, राइट मूव किया। सो यहाँ से उन्होंने राइट मूव किया, ठीक है, कितना 12 मीटर, ठीक है। तो वो कहाँ पर रीच किए, रीच पॉइंट एस, ठीक है। 12 मीटर जाने के बाद वो पॉइंट एस पे रीच किए, तो अब वो आगे पॉइंट एस पर, ओके। ही टेक्स अनदर राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट एस एंड वॉक 6 मीटर टू रीच पॉइंट टी। अब उन्होंने क्या किया, एस से एक और राइट टर्न लिया, ठीक है, एस से एक और राइट टर्न लिया जब वो एस पर आ गए, ठीक है। तो वेस्ट डायरेक्शन में फेस है ना उनका, तो यहाँ से उन्होंने एक और राइट टर्न लिया, ठीक है, और फिर वो कहाँ पर पहुँचे, पॉइंट टी में, ठीक है। तो राइट साइड तो यही है ना, ये देखो ये टोटल 10 मीटर है, ठीक है। अब उन्होंने कितना राइट वॉक करना है, 6 मीटर, तो मतलब एज्यूम कर लो कि इतना क्या है, 6 मीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर हम ये वाला देखें, ये पूरा जो होगा, अगर ये 10 मीटर है, ठीक है, तो इसके पैरेलल ये भी 10 मीटर होगा ना, तो हमने यहाँ तक मान लिया कि उन्होंने 6 मीटर कवर कर लिया अपने राइट, ठीक है। और वो कहाँ पर पहुँचे, पॉइंट टी, ठीक है। तो यहाँ पर आके वो पॉइंट टी पे पहुँच गए, सो ये पॉइंट टी होगा। उसके बाद ही टेक्स अ लेफ़्ट फ्रॉम पॉइंट टी। अब क्या किया उन्होंने, पॉइंट टी से लेफ़्ट टेक किया, ओके, एंड वॉक 8 मीटर टू रीच हिज होम। तो अब यहाँ से उन्होंने लेफ़्ट क्या किया, मूवमेंट की, ठीक है, और 8 मीटर वो चले। 8 मीटर चलने के बाद वो कहाँ पर पहुँच गए, अपने होम। स्टार्ट किया था उन्होंने पी से, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। अब टी से उन्होंने क्या किया, टी से अब वो लेफ़्ट मूव किए, ठीक है। सो टी इधर लिख लो, यहाँ से हम इसको लेफ़्ट, यहाँ से इन्होंने लेफ़्ट टर्न लिया, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली अपन नॉर्थ की तरफ उनका फेस है, तो ये लेफ़्ट साइड है, तो लेफ़्ट साइड गए। वो कितना वॉक किया उन्होंने, 8 मीटर, 8 मीटर उन्होंने वॉक किया, और वो कहाँ पर पहुँच गए, अपने होम में, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, उनका होम, ठीक है ना। सो अब इसका क्वेश्चन देखो। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोला है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट टी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्याऊ। हमने टी की डायरेक्शन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू क्याऊ की, टी की कौन सी डायरेक्शन है। सो सबसे पहले आप देखो कि हमारा टी कहाँ पर है, टी हमारा ये है, क्याऊ हमारा ये रहा, ठीक है। तो टी की विद रिस्पेक्ट टू क्याऊ कौन सी डायरेक्शन है, ये देखो ये वाली डायरेक्शन है ना। सो ये डायरेक्शन क्या है, मतलब ना तो ये ऐसे है पूरी, ये लाइन है ना, ये लाइन है ना, ये तो इसके ये बीच वाली लाइन्स है। तो बीच वाली लाइन्स कौन सी होती है, अगर ये वाली है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, सो दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन है ना, दैट मीन्स साउथ वेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। दैट मीन्स पॉइंट टी जो है ना, पॉइंट टी क्यू के साउथ वेस्ट में है, ओके। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट आर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्यू। हमने क्या बताना है, आर की कौन सी डायरेक्शन है, किसके विद रिस्पेक्ट टू बतानी है, क्यू के विद रिस्पेक्ट टू। तो अगर आप देखो हमारा आर कहाँ पर है, आर हमारा ये रहा, ठीक है, क्यू हमारी ये रही। उन्होंने बोला है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट आर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट क्याऊ। आर की विद रिस्पेक्ट टू क्याऊ कौन सी डायरेक्शन, अब ये देखो स्ट्रेट लाइन है, नीचे की तरफ है, मतलब क्याऊ से वेस्ट साउथ डायरेक्शन में है कौन सा, पॉइंट आर, ठीक है। सो आर की कौन सी डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू क्यू, साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, साउथ। सो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा।